इच्छा थी। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वास्तव में इस राजनीति को जिस रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, हम सब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ठीक रास्ते पर नहीं। अभी अशोक जी मुझसे नाराज नहीं हो। मैं सोचता हूँ हम जिनको नगर पालिका के पार्षद बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, और वो अगर कतरन करने लग जाए तो रोए या कोए क्या करें? ये जनता कहाँ जाए, कहाँ रोए? आपको जिस काम के लिए चुना है, सेवा के लिए चुना है, आपको यहाँ थानेदारी करने के लिए नहीं चुना है। ये जनप्रतिनिधि जो बैठे सोच लो, ये इनकी महानता है कि आपको मुझे इस कुर्सी में बिठाया है। योग्यता उनमें भी कोई कम नहीं है, हमको मौका मिला है आ गया, और देश की जनता हमको इतना मान और सम्मान और ढोल बजाती है और माला पहनाती है और ये करती है वो करती है। ये आपकी हैंडलिंग करने के लिए नहीं करती है, सेवा करने के लिए करती है, सेवा करने के लिए। दिमाग में रखो, उसने जितना वजन चढ़ाया ना, उतना वजन सेवा से उतार सकते हो, बाकी कर्जदार मर जाओगे। अगर जनप्रतिनिधि बनकर के अगर सेवा का प्रत्युत्तर में कर्जा नहीं उतारा ना, तो अगले जन्म में बहुत भुगतोगे। जनता ने सब कुछ तुमको दे दिया, जनता ने इतना मान और सम्मान बढ़ाया, इतनी इज्जत बढ़ाई, इतनी जय जयकार होती है, उसके एवज में जनता तुमसे ईमानदारी से और सेवा का काम चाहती है। हम जिस पद पर हैं, जिस काम को करते हैं, उसको उसके लिए करें, जिस जनता के लिए करें। और मेरे को ये पहली बार 40 साल की राजनीति में, मैं राजनीतिक भाषण देने खड़ा नहीं हूँ, मैं अपने 40 साल के अनुभव से कह सकता हूँ, ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिससे जन जन का खाता खोल करके उस गरीब का हक उसके पास पहुंचा। कोई कट नहीं मार सकता था, 200 रुपये में भी कट मार जाता। आज की तारीख में कोई नहीं मार सकता। ये जो हालात है, इन हालातों को बदले बिना कुछ नहीं है। देश की जनता बहुत कुछ देती है, हम सब जनप्रतिनिधियों को खजाना भर करके देती है, ये विश्वास करके देती है, चाबी को संभाल के रखना, सेवा के लिए खर्च करना, अपने नियमत को रद्द करना। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ भी दृश्य दिखाई देता है, वो चाहे कोई पार्टी हो, कोई नहीं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमको तैयार होना पड़ेगा। वो चाहे अगर बेईमान बीजेपी का हो या कांग्रेस का, उसको साफ करना ही हमारा धर्म है। कोई याद रखने की जरूरत नहीं, कोई हमारा नहीं होता है। जो ईमानदारी से सेवा के रूप में काम करता है, वो ही हमारे आदर का पात्र बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता है। हम अपने स्वार्थ के लिए भले चाहे जिसकी जय जयकार करें, लेकिन मन से स्वीकार नहीं करें। मैं सोचता हूँ जनता भी आज भी अगर मन से किसी को स्वीकार करती है ना, तो उसके हर कदम को देख करके करती है। ऐसा नहीं है कि चाहे जैसे वो ठीक है, मजबूरी में उसको कुछ आपसे लेना देना होगा, ऐसे वाह कर देते होंगे, तो वो कोई ज़्यादा नफा नहीं कर सकते। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरा जो स्वागत कर रहे हो ना, इस स्वागत में मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि एक जन सेवक बनकर ईमानदारी से देश की सेवा करने का प्रयत्न करो दोस्तों। दोबारा इसको मजबूती के साथ पकड़ो यार, 2 रोटी मिलेगी तो भी पेट भर जाएगा। भगवान ने सबका पेट बराबर बनाया है, ज्यादा खाओगे उल्टी हो जाएगी, खा नहीं सकते। सोने के लिए 6x3 का खाट चाहिए, अगर वो बढ़िया डंडा का भी होगा तो भी रात को नींद नहीं आएगी, तो काय काम का यार, बिना टूटी खटिया अच्छी अपनी। ये टूटी खटिया कब अच्छी लगेगी? जब आपका काम सही होगा और आपका मन अंदर से कहे, दुनिया कुछ कह दे चिंता नहीं, पर मेरा मन कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो देश के लिए काम कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की चाकरी करने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। तब जाकर के देश खड़ा हो, और भाग्य से देश करवट लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। देश, क्योंकि जिस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री अब जाता है और दुनिया में जिस प्रकार का डंका बजाता है ना, जब वो बोलता है तो सीना फूलता ही बोलता है, ताक साहब मेरे से विरोध मत करना। ईमानदारी से कह रहा हूँ, जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है यार आज हिंदुस्तान बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं, लगता है कुछ है। आनंद का अनुभव होता है, जब देश का सम्मान होता है तो हम सबका सम्मान होता है, देश का इज्जत होती है, हम सबकी इज्जत होती है, देश का गौरव मिलता है, हम सबका गौरव मिलता है, और हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला दुनिया की कोई नहीं कर सकता है।
आज मेरा सौभाग्य है कि वासुदेव जी ने उस परमवीर चक्र को भी हमारे साथ बुला दिया, यानी योगेश यादव जो कारगिल के युद्ध में था। उसने अपनी घटना सुनाई और उस घटना को मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने इतना तो पढ़ा था कि हिंदुस्तान की फौज नीचे थी, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया ऊपर के ऊपर, और वहाँ से धनाधन गोलियां बारूद जो फेंके जा रहा था, और हमारे एक सैनिक जो है ना धराशायी होता जा रहा था, दिख रहा था कि धराशायी हो रहा था। लेकिन कुछ बहादुर, ये 19 साल का बच्चा यहाँ पहली बार फौज में गया, लेकिन इसने आगे बढ़ता गया, बर्फ के अंदर चलता गया। और उसके बाद भी आप देखो यार, कोई भारत माता की ये जो है ना, ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है यार, ये कोई ईश्वर, ये प्रभु का स्वरूप है यार। इसने जब भी जितने भी संघर्ष किया और पूरे मन से किया ना, उसमें ताकत भरी उसने कहा मेरे शरीर पर गोलियां लगी हुई थी, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में तमन्ना थी कि मैं निश्चित रूप से इनको हरा कर छोड़ूंगा। उसने कहा मेरे पास एक ग्रेनेड बचा था केवल, वो मैंने फेंका और फोड़ने से 3-4 पाकिस्तान के सैनिक उड़े हुए, भगदड़ मच गई यार, सेना आ गई दिखती, हिंदुस्तान की सेना ऊपर आ गई दिखती, जो भाग गए। ये चमत्कार कौन करता है? ये चमत्कार ईश्वरी शक्ति करती है दोस्तों। तुम और मेरे को जो सफलता मिल रही है ना, वो पॉइंट के ऊपर द्वारकाधीश पॉइंट को ध्यान रख करके इस योजना को आगे बढ़ाता है दोस्तों। हमारा विश्वास इसी कारण से है कि हम अगर सही रास्ते पर चले हैं तो हमें हर संकट में कहीं न कहीं प्रभु का सहारा मिलेगा। अगर राम जी को भी जंगल में इतने साथी मिल गए, अगर हनुमान नहीं मिलता तो क्या राम जी जीत जाते? हनुमान को मिलाया कैसे यार? कोई ईश्वरी शक्ति होगी तब उसको हनुमान से जुड़ा और मिला दिया, एक के बाद एक मिलता गया, एक के बाद एक मिलता गया, फौज तैयार होती गई। और आपने देखा यार, पत्थर तैरते पत्थर, ये क्या चमत्कार है यार। इसका मतलब कोई तो भी अदृश्य शक्ति इस धरती पर रहती है। इस धरती को समझने का प्रयास करो दोस्तों, और समझ करके अपने जीवन का पूरी ताकत को झोंको। 2047 तक हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 का देश बने, ये आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। हम जिस पद पे हैं, जो काम करते हैं, जो धंधा करते हैं, जहाँ भी हैं, हम अपने अपने कर्म शक्ति से इस देश को इतना मजबूत बनाएंगे कि मेरा देश दुनिया का सर्वोच्च देश बनेगा। राज करने के लिए नहीं, मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए। मनुष्यता क्या होती है, मनुष्य का कर्म क्या है। हमने कोविड की वैक्सीन बनाई, हिंदुस्तान के लोगों को ही नहीं दी है, दुनिया के अधिकांश देशों को हमारी कोविड वैक्सीन देकर हमने उनको भी बचाने का प्रयत्न किया यार। ये है हमारी सोच। ये जो आप अपनी अपनी सोचते हो ना, मेरा क्या होगा, टिकट मिलेगा, कुएं में डाल जाए, जो मिल जाए तो ले लेना। तुम में से 8 लोगों को टिकट मिला, ये सब कार्यकर्ता मेरे साथ, ये कुमार सिंह जी बैठे, ये सब प्रसाद बैठे, ये क्या मेरे से कम योग्य है क्या? लेकिन ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखा तो मुझे मिल गया, इनको नहीं मिला इसलिए नहीं बने। लेकिन इसके कारण से प्रताप सिंह जी मेरे से छोटे और मैं बड़ा हूँ। इन लोगों ने अपना सारा जीवन खपाया है पार्टी के लिए। एक वो दामोदरपुरा से महासाहब मुझे मिल गए। मैं यहाँ कई खोपड़ियों को देखकर आश्चर्यजनक हो गया। दोस्तों ये आपका आशीर्वाद है जिसे गुलाबचंद या महामारी के पद पे खड़ा है। आप बोल के नहीं कह सकते हो, पर मैं अनुभव करता हूँ मुझे बनाने में इस सारे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला। मैं सोचता हूँ कि कोई गांव और शहर ऐसा नहीं है जहाँ के लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया। मैं सोचता हूँ कि जिस सोच से भी आपने यहाँ रखा होगा, मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ कि आपका ये स्वागत मेरे पर कर्जा है, कर्जा। मैं इसको पाई से आपकी सेवा करके चुकाने का प्रयत्न करूँ। और कभी आपको ये सुनने का मौका नहीं मिलेगा, मैं चाहे आसाम हूँ चाहे कहीं भी हूँ, मैं मेवाड़ की धरती पर पैदा हुआ बच्चा किसी भी प्रकार का कोई काला धब्बा लेकर के नहीं आएगा। स्वाभिमान से सीना तान के खड़े रहो। हमने जिस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया, संस्कारित करके बड़ा किया, वो मेवाड़ का गौरव और मान और सम्मान बढ़ाएगा। घटाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। इस प्रकार का आशीर्वाद दो जिससे अच्छा काम कर सके। ये तो आपका बड़कपन है कि आपने सबने प्रदान किया। अब यहाँ भी मेरे को कहा क्या करें, पहले मैंने कहा यार स्वागत तो होता रहेगा यार, स्वागत पे क्या है।
स्वागत से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सबके लिए तैयार हूँ यहाँ, पर मैं दिया कुमारी जी से विशेष कहता हूँ, कल राखी का त्यौहार है और आपको भी अपना सवेरे भी आप बिल्कुल से चल के आए, अभी पहले चले जाओ, कम से कम अपने परिवार के साथ भी राखी का त्यौहार मना। मैं सोचता हूँ कि हम अपने कर्तव्य का पालन फील्ड में भी करते हैं तो परिवार के साथ भी करते हैं। ये हमारा दायित्व भी है जिसको हम निभाने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूँ आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे और द्वारकाधीश से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं मेवाड़ का, राजसमंद का, देलवाड़ा का रहने वाला आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। मेवाड़ का नाम आसाम में भी सब लोग बड़े मान और सम्मान के साथ ले और आपको और मुझे भी इसमें एक तरह से संतोष मिले कि जिन कार्यकर्ताओं के बीच में मैं रह करके पला बड़ा हुआ, यहाँ तक यात्रा कर पाया हूँ, उन सब कार्यकर्ताओं का ये जो मुझ पर भरोसा है, ये प्रभु तुम कायम रखना और इनके और मेरे बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नजर ना आए, किसी प्रकार का छोटे बड़ेपन का भाव नहीं पैदा हो। समय की सीमाएं हो सकती है, पहले मैं आधे घंटे आपके बीच में रह सकता था, अब शायद उसका समय तो नहीं रह सकता हूँ और मन से मैं आज भी आपके उतने ही नज़दीक हूँ जितना नज़दीक पहले था। धन्यवाद।